प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यह टॉपिक जो है वो लगभग ओम के नियम से संबंधित हम मान सकते हैं। इसमें आप देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है, उसी अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है, उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक का विभवांतर ऐसे लिखें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर B हो तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा स्मॉल आई हो, तब V/I बराबर क्या हो जाए, कैपिटल R। और कैपिटल R को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम, इस तरीके सिंबल बना देते हैं, ओम होता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके डेफिनेशन बता दे रहा हूं। किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम। किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ पर निर्भरता, और इसी से एक परिभाषा निकल के आती है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो आज किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई पर किस प्रकार से निर्भरता है, मोटाई पर किस प्रकार से निर्भरता है, और उसके साथ साथ पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये बताएंगे। और यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है विशिष्ट प्रतिरोध। यदि किसी तार की लंबाई स्मॉल l है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, तब इसका प्रतिरोध तीन चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1, किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है
अगर तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो तार की लंबाई के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इन सभी कंडीशन के लिए आप समझें तार का जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर 2 ये डिपेंड करता है, यह उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कम कर देंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तीसरा जो आर का मान है वो डिपेंड करता है पदार्थ पर। तार किस पदार्थ का बना हुआ है इस बात पर भी निर्भर करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप समझ रहे हैं कि तार का प्रतिरोध है वो उसके ताप पर भी निर्भर करता है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर। वैसे तो 4 चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, एक किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, तार के पदार्थ पर भी निर्भर कर रहा है, और इसका प्रतिरोध तार के ताप पर भी निर्भर करता है। तो ये तो चीजें आ गई कि उसकी लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भरता है। आर का मान पदार्थ पर इस प्रकार से निर्भर करता है, यदि हम समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के 2 तार लें, लेकिन वो अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो उनके प्रतिरोध क्या होंगे, वैद्युत प्रतिरोध अलग अलग होंगे। अब एक डेफिनेशन आती है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो देखिए यहां पर जैसा आपने देखा है, आर का मान मैंने आपको बताया किस पर है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर का मान उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें, सम्मिलित कर लें, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन यहां पर हटा रहे हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, उसके बाद हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो यहां पर जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो कांस्टेंट कौन सा है, वो कांस्टेंट है रो। इसी रो को हम क्या कहते हैं, रो कहलाता है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। रो, जहां रो मैं लिख दे रहा हूं, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। प्रतिरोध है। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, मात्रक, तो बेटा पहले रो का मान निकालिए। रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा यहां से, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। आप लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम रो का मात्रक, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं रो को। वैद्युत प्रतिरोध अलग है और विशिष्ट प्रतिरोध अलग है। रो का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन क्लियर हो गई। और विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा निकल के आती है वो आती है तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ पर निर्भरता के आधार पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे 10th क्लास के सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।